ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मैं एक बार आवृत्ति कर लेता हूँ, उसके बाद आज के श्लोक की आवृत्ति की है। नमो भगवते तस्मै जतयेतच्चिदात्मकम् पुरुषाय द्विबीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं जतस्येदं येनेदं य इदं स्वयं यस्मात् परस्मात् च परस्तं प्रपद्ये स्वयं ध्रुवम् यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितम् क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्षाक्षुभयं तदीक्षते स यात्ममूलोऽवतु मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेष्कृतश्नुषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरम् यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुः जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टितो दुरात्ययानुक्रमणः समावतु। इसी श्लोक से प्रारंभ करेंगे, आप लोग भी बोलिए। न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुः जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरात्ययानुक्रमणः समावतु। दिदृक्षवोजस्य पदं सुमङ्गलम् विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमवृणं वने भूतात्मभूतः सुहृदः समे गतिः। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसंभवाय यः सोमाययातान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मण। दो लाइन में बोलेंगे, 4 में मैं पहले बोल लेता हूँ आधा लाइन। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनंत शक्तये अरूपायोरुपाय नमः आश्चर्य कर्मणे नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता
नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे। निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे। पुरुषायात्ममूलाय मूल प्रकृतये नमः। सर्वेन्द्रिय गुणद्रष्टे सर्व प्रत्यय हेतवे। अस्ताक्षाय योक्ताय सदा भाषाय ते नमः। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय। सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय। गुणार्णीक्षं चिदुष्मपाय तच्छोभ विस्फूर्जित मानसाय। नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागमा स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। न यस्य जिनके देवः देवतागण ऋषयः आध्यात्मिक जीवन में प्रगतिशील ऋषिजन पदम स्वरूप को विदुः जानते हैं। न से इसका न विदुः नहीं जानते हैं। जंतु सामान्य जीव अर्वाची जो सृष्टि के बहुत बाद जन्म लिया है। पुनः फिर कहा कौन अर्हति समर्थ है गंतुम जानने में ईरितुम और निरूपण करने में बोलने में यथा जैसे नटस्य रंगमंच पर नाचते हुए आकृति भी विविध वेशभूषा से सज करके विशेषतः विविध प्रकार का नाटक कर रहा है, गीत गा रहा है। ऐसे नट के जैसे नट के गतिविधियों को जानना कठिन होता है, वैसे ही दुरत्यनुक्रमणः जिनका अनुक्रमण जिनकी लीलाएं चरित दुर्गम है, ऐसे प्रभु सह वे माम मुझको अवतु बचावे रक्षा करे। अतएव देवादयो
जस्य स्वरूपम न विदुः जंतु अर्वाचीन आधुनिक कह अपि गंतुम ज्ञातुम ईरितुम वक्तुम व अर्हति दुरत्ययम दुर्गमम अनुक्रमणम चरितम कथनम वा जस्य सह मान अवतु। तो श्री गजेंद्र जी अब आगे भगवान से कह रहे हैं कि हे जिनका चरित्र अनुक्रमण अनुक्रम के यहाँ दो अर्थ है। अनुक्रम मतलब चरित्र लीला और अनुक्रम का अर्थ गिनना वर्णन करना, दोनों अर्थ। तो भगवान के विषय में जानना बहुत कठिन है, क्योंकि श्री भगवान का सब कुछ अप्राकृत है और इस जगत में जीव प्रकृति के बंधन में है। उसका शरीर, उसकी इंद्रियां और उसकी चित्तवृत्तियां, मन, बुद्धि आदि ये सब प्रकृति के उत्पादन है और भगवान प्रकृति से परे हैं। इसलिए उनको जानना, जिनको जानना और जिनके बारे में ठीक ठीक निरूपण करना बहुत ही कठिन है। यहाँ तक देवताओं के लिए भी और ऋषियों के लिए भी, वे प्रभु हमारी रक्षा करें। गजेंद्र इस तरह से कहा, नजस्य देवा ऋषय पदम विदु। इस सृष्टि में देवताओं का बहुत बड़ा महत्व है। जीवन की अवधि के हिसाब से या ज्ञान की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, सुंदरता की दृष्टि, सब दृष्टि से देवता बहुत बढ़े चढ़े हैं मनुष्यों की अपेक्षा। तो देवा अपि जस्य पदम न विदु, ऋषय अपि जस्य पदम न विदु। पदम का अर्थ है स्वरूप और पदम का अर्थ लीला भी है। भगवान की लीलाओं का मर्म है और भगवान के स्वरूप को ठीक ठीक देवता भी नहीं जान पाते हैं और ऋषय अपि आध्यात्मिक जीवन में अत्यंत बढ़े चढ़े लोग भी ठीक से नहीं जान पाते। तो फिर जंतु, ये जानवर, यह जंतु से मतलब है मनुष्य, मैं इस तरह जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा है, ऐसा भी अर्वाचीन जंतु, ये क्या जानेगा और क्या बोलेगा भगवान के विषय में। कह ज्ञात गंतुम और ईरितुम, ईरण का अर्थ होता है बोलना, ईरितुम वक्तुम कथेतुम और गंतुम ज्ञातुम। कौन भगवान को जानने में समर्थ हो सकता है और फिर बोलने का तो प्रश्न ही नहीं, जानेगा ही नहीं तो बोलेगा। बोलना भगवान के विषय में और जानना दोनों दुर्गम है, कठिन है। एक उदाहरण से, दृष्टांत से श्री गजेंद्र जी कह रहे हैं कि जथा नटस्य कृतभिः विचेष्टतो, जैसे कोई नाट्य रंगमंच पर नाचता है और गीत गाता है और गीत के भाव के अनुसार विविध भाव भंगी प्रस्तुत करता जाता है। कभी कभी भाव बताते समय चंद्रमा का भाव बताता है, कभी मेघ का, कभी कुछ का। जैसे एक प्रकट उदाहरण है, कभी कभी कोई नाट्य करने वाले दशावतार दिखाते हैं स्टेज पर। तो जो व्यक्ति जयदेव महाकवि के इस दशावतार वंदना को जानता है वो समझ जाएगा, है ना। वो समझ जाएगा कि इसमें नृसिंह भगवान का भाव बता रही है लड़की, या वामन भगवान का, या भगवान श्री राम का, या भगवान कल्की का, जो भी। लेकिन जो लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं, दशावतार का मतलब ही कुछ नहीं जानते, तो वो कुछ भी भाव करे दुरत्या अनुक्रमण, वो असंभव होगा, अगम होगा जानने में। कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या डिंग डांग ये हो रहा है ना।
वो संगीत शास्त्र में और नाट्य शास्त्र में और नाटक के वक्तव्य के विषय में वो अनभिज्ञ व्यक्ति है तो कुछ नहीं जान पाएगा। यही जानेगा कि एक लड़की सज करके नाच रही है बस, लेकिन वो क्या भाव बता रही है, किस तरह से कल्कि भगवान के रूप में तलवार से म्लेच्छों को मारना इत्यादि, वो नहीं जान पाएगा अज्ञ व्यक्ति। तो जथा नटस्य आकृति भी नट की आकृति होती है, लेकिन वही व्यक्ति होता है, लेकिन फिर भी भेष ऐसा सजा लेता है कि कभी कभी भीम लगता है। कभी हनुमान जी के रूप में, कभी भिखमंगे के रूप में, कभी किसी रूप में, कभी मदर काली के रूप में एक खड़ा हो जाता है नाटने, बहुरूपिया नाटक करने वाला ही नहीं। नाटक करने वाले का तो भाव समझना और कठिन है। इस तरह से भगवान का स्वरूप ऐसा है, कभी कभी वे नट जैसे ऐसे भेष बना लेते हैं कि बड़े बड़े देवताओं के लिए, ऋषियों के लिए भी समझ पाना कठिन है। जैसे भगवान श्री हरि विष्णु सुअर बन करके, बाराह बन करके और सूंघते हुए पृथ्वी का पता कर रहे थे, सूंघ करके पृथ्वी का पता लगा रहे। जो सर्वांतरजामी प्रभु हैं, सबके हृदय में निवास करते हैं, क्या उनको पता नहीं था कि पृथ्वी कहाँ है, हिरण्याक्ष कहाँ पृथ्वी पर रखा है, सब जानते हैं, पर फिर भी वे सुअर की नकल कर रहे थे। उस समय कई लोगों को भ्रम हो जाता था, क्या ये भगवान है, ऐसी लीला कर रही है। उनकी इस लीला को देख करके स्वयं हिरण्याक्ष को भी हंसी आ गई, क्या ड्रामा रचने लगा, अब सुअर बन करके घूमने लगा, और वो भी पानी में। वो कहता है, अहो वन में रहने वाला जानवर वन में कैसे आ गया, वन का जल भी होता है। तो वो ऐसे बोला, भागवत में वर्णन, ओहो आश्चर्य है, ये वन में रहने वाला जीव वन में कैसे आ गया, कैसे जल में आ गया। अच्छा, देवताओं ने और तुम्हारे भक्तों ने तुमको खिला खिला करके बहुत मोटा किया है, तो आज मैं तुम्हारी मोटाई झाड़ दूंगा। और इस तरह से पशु बन करके घूम रहा है कि कोई मारेगा नहीं, हमारे भय से ना। एक तो स्वरूप ऐसा विचित्र है, और दूसरा काम क्या है, पृथ्वी को अपने दांतों पर ले करके भगवान समुद्र के लहरों को पार करते हुए ऊपर आ गए, तैर रहे थे। पृथ्वी डर रही थी कि भगवान के दांतों से गिर न जाए, और वो पीछा किया हिरण्याक्ष। भगवान बहुत जोर से तैर रहे थे, वह भी बहुत जोर से पीछा किया। अरे तुम्हें लज्जा नहीं आती है, तुम्हारे भक्त और वेदों में तुम्हारी कीर्ति गाई गई है, तुम हमारी डर से भाग रहे हो, छी। इस तरह का आचरण, और मैं तुमको नहीं मारूंगा, अगर भाग ही रहे हो तो ठीक है, भाग जाओ। लेकिन पृथ्वी को स्थापित करने के लिए श्री भगवान भागने का ड्रामा कर रहे थे। पृथ्वी को अपनी आधार शक्ति से उन्होंने स्थित किया समुद्र के ऊपर, और भगवान क्या बोले, पहले तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जैसे ग्राम सिंह को हम खोजते चलते हैं, कुत्ते कहीं के। गांव का शेर कौन है? कुत्ता है। गांव के सिंह होते हैं, अपनी गली का कुत्ता भी शेर होता है। भगवान ग्राम सिंह का है, ग्राम सिंह, कुत्ता चोटा कहीं, पृथ्वी को चुरा करके ले गया था और यहां आ रहा है, सेखी बजा रहा है। लेकिन अब हम करेंगे क्या? तुम्हारे जैसे बलवान से बैर करके हम भाग कर जाएंगे भी कहां? अब तो लड़ना पड़ेगा, अब युद्ध तो करना ही पड़ेगा, आखिर छोड़ोगे नहीं तुमसे भाग करके कहां जाऊंगा। भगवान लड़ने लगे तो दोनों की लड़ाई का वर्णन मैत्रेय जी करते हैं, जैसे एक गाय के लिए दो सांड लड़ते हैं, इस तरह से पृथ्वी के लिए दोनों वीर युद्ध कर रहे थे, और निर्विशेष युद्ध हो रहा था। हिरण्याक्ष हार नहीं रहा था,
अब देखिए भगवान का दुरत्य अनुक्रमण, क्या भगवान एक बार में ही, एक तमाचे में ही उसको नहीं मार सकते थे, लेकिन लड़ने लगे। गदा युद्ध भी हुआ, मल्ल युद्ध होने लगा, गदा भी टूट गई। एक बार तो भगवान के हाथ से वो गदा घूर्णित होकर के गिर पड़ी। देवता लोग हाहाकार करने लगे, हाय हाय अब क्या होगा, भगवान की गदा गिर गई। वो मार दिए इतनी बारीकी से कि गदा लट्टू की तरह घूम करके और गिर गई। प्रथम बार भगवान के लीला में, जीवन में हुआ कि उनके हाथ से गदा कौमुदकी गिर गई। ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो देवता हाहाकार करने लगे। मेरे कहने का आशय है, इस तरह की भगवान की अनेक लीलाएं हैं, अनेक लीलाएं हैं। तो बड़े बड़े देवता भी मुग्ध हो जाते हैं, प्रभु ऐसे क्यों कर रहे हैं, इनके पीछे क्या उद्देश्य है। जो महारानी कुंती भी कहते हैं कि आप शिष्ट की रक्षा के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए अवतार लिए हैं, और सज्जन शिरोमणि भीष्म पितामह धराशायी किए जा रहे हैं आपके द्वारा। कुछ समझ में नहीं आती आपकी लीला, क्यों ऐसा कर रहे हैं। पांडवों को प्राण प्रिय मानते हैं, द्रौपदी को बहुत प्रिय मानते हैं, लेकिन उसके बच्चों की रक्षा नहीं की। खास अपने बहन के बच्चे को, अभिमन्यु को नहीं बचा पाए। दुनिया के रक्षक हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि स्नेह नहीं करते हैं, सुभद्रा से वैसे ही स्नेह करते हैं, द्रौपदी से स्नेह करते हैं, पर उनके बच्चों की रक्षा नहीं की। उल्टे अश्वत्थामा के हृदय में प्रेरणा दे करके, परमात्मा रूप से प्रेरणा दे करके ब्रह्मास्त्र बार बार ग्रहण करा रहे थे, और इधर बचाते भी थे। तो परीक्षित की रक्षा कर ली गर्भ में। क्या वे प्रभु अभिमन्यु की रक्षा नहीं कर सकते थे? द्रौपदी के 5 पुत्रों की रक्षा नहीं कर सकते थे? कुछ समझ में नहीं आती है प्रभु क्यों ऐसा करते हैं। यही है दुरत्य अनुक्रमण। भगवान की लीलाएं हैं, स्पष्ट शब्द है अनुक्रमण, चरित्र लीला है, लेकिन लीला के तात्पर्य को, आशय को बड़े बड़े देवता भी नहीं समझ पाते हैं, ऋषि मुनि नहीं समझ पाते हैं। तो आजकल का ये जंतु, जानवर, कीड़ा क्या समझेगा? आज का कीड़ा भले वो बन जाए वैज्ञानिक या फिलोसफर नाम हो जाए, लेकिन ये क्या समझेंगे? ये तो आज तक कहते रहते हैं कृष्ण तो दूसरे की स्त्रियों के साथ नाचे, बस इतना ही जानकारी। क्यों नाचे, वो स्त्रियां कौन है, भगवान कौन है, कुछ ज्ञान तो है नहीं। ऐसे नहीं। वो जब अवतार लिए पिता की आज्ञा से वन में चले गए, तो स्त्री के विरह में इतना रोने की क्या जरूरत थी? पेड़ से पूछना, लता से पूछना, पत्थर से, नदी से, भ्रमर से, हरिण से, तो पूछते चलना सीता कहाँ है, सीता कहाँ। क्या यही भगवान है? क्या ये भगवान हो सकता है? नहीं, जब तुम सर्टिफाई करोगे तब वो भगवान होगा। वो भगवान कहीं पर, जिसको शिव जी नमस्कार करते हैं, अगस्त जी जिनकी कथा कहते हैं, और बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनकी पूजा करते हैं, वे भगवान नहीं है। तो ऐसे मूर्खों के लिए भगवान कौन है? कोई भूत, कोई मरा हुआ साधु, उसकी पूजा करेंगे। यही है, यही माया करा रही है। भगवान की पूजा नहीं करेंगे, भगवान का कीर्तन नहीं करेंगे, तो हरि तज पूजत प्रेत, भगवान को छोड़कर प्रेत पूजते। सूरदास जी का पद, प्रेत पूजा चल रही, इसको पूजो, इसको पूजो। सनातन परंपरा है कि भगवान श्री हरि की, विष्णु की पूजा की जाती है, कृष्ण की पूजा की जाती है। ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी बना दो, खड़ा कर दो, हमारे गुरु जी पहुंचे हुए, ये सब थर्ड क्लास की बातें हैं। जंतु शब्द से गजेंद्र जी कह रहे हैं, जंतु बहुत उपेक्षक शब्द है, उपेक्षापूर्ण शब्द। जंतु का अर्थ होता है छोटा नगण्य जीव, कीट पतंग। आज के मनुष्यों को जो अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी और अग्रसर मानते हैं, उनको कह रहे हैं गजेंद्र जी जंतु क्या जानेंगे। जब भगवान शिव आदि भ्रमित हो जाते हैं भगवान की लीला को देख करके, ये क्या समझेंगे?
नजस्य देवा विषय पदम विदु। भगवान के पदम लीला और स्वरूप को नहीं समझ पाते। तो आज का आदमी क्या समझेगा। और बड़ा अच्छा उदाहरण दिए नट का। भगवान के किसी भी अवतार में अद्भुत उनकी लीलाएं हुई हैं और एक एक अवतार में अनेक लीलाएं ऐसी हुई हैं जिस पर मन मुग्ध हो जाता है। प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या आशय है। और विवाह करके जनकपुर से लौटे विवाह करके और 2 वर्ष के बाद ही वन में चले गए। भगवान की लीला दुरत्य है, वास्तव में समझ में नहीं आता। वन में गए, वन में अपने साथ कोई भी सुख सामग्री नहीं ले गए। रास्ते में कोई गांव पड़ता था तो गांव में भी श्री राम नहीं जाते थे। तो पिताजी का वचन है कि 14 वर्ष राम वनवास। तो गांव से बाहर जाते थे। ये नहीं कि गांव में किसी के दलान में द्वार में बैठ करके थोड़ा ठंडा पानी पी, नहीं, गांव से बाहर जमीन पर सोते थे और वन में मिलने वाले कंद मूल फल आदि खाते थे। कभी गांव का पकाया हुआ भोजन नहीं किए। और फिर इम्पोर्टेड भोजन की तो बात ही क्या। आज का आदमी क्या धर्म का पालन करेगा कि भगवान कभी खाट पर पलंग पर नहीं सोए, पत्ता बिछा करके पत्थर पर जमीन पर सो जाते थे। कभी श्रृंगार नहीं किए, 14 वर्ष तेल नहीं लगाए, साबुन आदि तो प्रश्न ही नहीं। ये प्रभु की ऐसी लीला है कि क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या आशय है। वास्तविकता यह है कि वे स्वयं आचरण करके मनुष्यों को धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। इस तरह का आचरण करना चाहिए। निर्व्याज धर्म का पालन कीजिए। धर्म में बहाना नहीं होना चाहिए। हमारा सिर दुख रहा है इसीलिए मंगला आरती में नहीं उठे। ये इतना अपल, इतना कमजोर व्यक्ति क्या कृष्ण को पाएगा, क्या भजन करेगा। समझने की बात है, जब जो व्यक्ति क्षण क्षण में ऐसे बहाना करेगा, क्षण क्षण में बहाना करेगा तो आत्मघाती वो कृष्ण को क्या पा सकता है। कृष्ण को कोई वीर पा सकता है। वास्तव में ये उपनिषद में कहा गया है, वीर पा सकता है जो नियम पालन कर रहा है, भगवान को पाने के लिए कमर कस कर तैयार हो चुका है, कोई भी संकट सहने के लिए तैयार है। फिर साधारण सब संकट किस काम के होंगे। उसको नींद नहीं सुहाएगी, वो जप करेगा, वो भागवत पढ़ेगा, वो श्रेष्ठ जनों का साथ पाकर के सत्संग करेगा, उनकी मुख से सुनेगा। उपनिषद में एक श्लोक है उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्त वरान निबोधत। उठो उठो, जग जाओ, प्राप्त वरान, श्रेष्ठ महान पुरुषों को पा करके, तेभ्य निबोधत, उनसे सीखो, नितराम बोधत। जीवन में ये सबसे बड़ा काम है कि श्रेष्ठ वैष्णवों के पास जाकर के उनसे सीखना है। तब व्यक्ति भगवान को पाएगा, संसार बंधन घुसेगा, नष्ट होगा। नहीं तो ऐसे दिन बीतने से कोई पा नहीं पाएगा कृष्ण को। टाइम से खा ले, टाइम से नहा ले और सब करे, लेकिन भजन आदि जप वगैरह नहीं, तो बहुत कठिन है। तो श्रेष्ठ पुरुषों को पा करके निबोधत, नितराम बोधत, सीखो आध्यात्मिक जीवन क्या है, भगवान क्या है, कैसे उनको पाया जा सकता है। ये महान पुरुषों से सीखना ये उपनिषद कहता है। तो इस तरह भगवान श्री राम धर्म की शिक्षा दे रहे थे। कोई बहाना नहीं किए कि आज शरीर में दर्द है, अब गांव में जाकर के रजाई उजाई ओढ़ कर रहेंगे। नहीं, वन में ही रहे, चाहे आंधी आवे, तूफान आवे, कुछ भी वन में रहते थे। एक वनवासी के धर्म को निभा करके भगवान शिक्षा दे रहे थे। किंतु जो प्रभु वैकुंठ में सोते हैं, श्री जी उनका चरण दबाती हैं, सब सुख भोगने वाले, और वे पृथ्वी पर सोवे, वे ठंडा में स्नान करें, कई तरह के दिखते भगवान में सारे।
तो भगवान की इन लीलाओं का मर्म बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं जान पाते हैं, देवता भी नहीं जान पाते हैं। आज का आदमी इसी तरह की बात करते हैं। श्री राम, वो राम को तो लोगों ने कह दिया कि वो भगवान है, इसलिए वो भगवान है, तो भगवान नहीं। इस तरह की बातें बोलने में भी शर्म नहीं लगती। कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, कोई साधुओं का सत्संग नहीं, लेकिन बोलना इस तरह गलत तरीके से बोल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं और भगवान के अन्य अवतारों की लीलाएं हैं, तो दुरत्ते अनुक्रमण है। श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि भगवान के चरित्र दुर्गम हैं, समझ में नहीं आते हैं बड़े बड़े लोगों को, और उनका अनुक्रमण, उनका चरित्र कहना भी अगम है, दुर्गम। कथनम, अनुक्रमण का अर्थ है दुरत्ययम, दुरत्ययम, दुरत्य आगमन, अनुक्रमणम, चरितम, कथनम वाचस्य तस्मै नमः। सह माम अवतुरिति, तो हमारी रक्षा करें। अब श्री गजेंद्र बोल रहे हैं कि भगवान को कौन पा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई पाएगा ही नहीं। जब देवता और ऋषि जन भगवान को न जान सकते हैं, न उनके बारे में बोल सकते हैं, तो इसे एक निराशा होती है। अरे तब तो भगवान ऐसे विषय हैं जिनको जानना और उनके विषय में बोलना असंभव है। तब वो कहते हैं दिदृक्षवोजस्य पदम सुमंगलम विमुक्त संगा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोक व्रतम व्रणम वने भूतात्म भूतः सुहृद समे गति। दिदृक्षव जस पदम सुमंगलम, जिनके परम मंगलमय स्वरूप को, श्रीचरण कमल को देखने की लालसा वाले ऋषि मुनि विमुक्त संगा ये वन में जा करके और आलोक व्रत का आचरण करते हैं। छोड़ देते हैं घर द्वार, समाज को छोड़ देते हैं और वन में चले जाते हैं। वन में जा करके क्या करते हैं? आलोक व्रतम चरंती, आचरंती, आलोक व्रत का आचरण करते हैं। लोक व्रत क्या है? लोक व्रत तो देखे ही रहे, खाओ कमाओ मर जाओ घर बनाओ, ये तो यही लोक व्रत है। लोक व्रत यही है कि घर गृहस्थी बसाओ और पैसा इकट्ठा करो, खाओ पियो, और कुछ साधारण घर है तो घर को और बेटर करो, एक घर है तो उसको 10 घर बनाओ, कार मिली है तो और बेटर कार लो, उसमें एसी फिट करो। यह है लोक व्रत। लोक माने लोग, लोगों का ये व्रत है लोक व्रत। भगवान से कोई मतलब नहीं है, जी रहे हैं सब कुछ भगवान का खा करके, लेकिन भगवान से कोई मतलब नहीं है। उस चिंता ये है घर बनना चाहिए, पैसा होना चाहिए, आगे के लिए बाल बच्चों के लिए होना चाहिए, बच्चे की पढ़ाई ठीक से होनी चाहिए, कि इसको नौकरी मिलनी चाहिए या बिजनेस होना चाहिए, यही चिंता है। तो ये चिंता नहीं कि हम भगवान के हैं, हमें भगवान को पाना है, उनके चरण को पहले तो उनको देखना है कैसे हैं भगवान, उनसे भेंट करना है। उसको दिदृक्षव कहते हैं। दिदृक्षा का अर्थ होता है देखने की लालसा, और दिदृक्षव का अर्थ है जो देखने के लिए उत्सुक हैं। तो भगवान कैसे हैं, कितना सुंदर है, कितना प्रेम से बोलते हैं अपने भक्तों से, तो देखने की लालसा होनी चाहिए। पर किसको लालसा होगी ऐसी? भगवान को कौन देखना चाहेगा, कौन पाना चाहेगा? उसी का विशेषण दे रहे हैं। विमुक्त संगा, जो सब प्रकार की आसक्ति से मुक्त है, उनके हृदय में भगवान से मिलने की लालसा होती। और जो मुक्त संग नहीं है, जो दुनिया में आसक्त है, तो जिसमें आसक्त है उसको देखना चाहेगा। प्रत्येक आदमी दौड़ा जा रहा है कार से, बस से, किसी से मिलने के लिए, उससे मिलना है, उसको देखना है,
और कभी कभी तो उससे भी सेटिस्फैक्शन नहीं है तो फोटो खींच खींच करके अपने घर में लगा देते हैं। इसको देखे हैं, मिले हैं, लेकिन फिर भी देखते रहेंगे। एक भोजपुरी में बहुत भद्दी बात है। कोई स्त्री कह रही है पति से, रउआ ताकि हमरा ओरिया, हम ताकि रउरा ओरिया। बस यही जीवन है, यही लोक व्रत है। आप हमारे तरफ देखिए और मैं आपके तरफ देखूंगी। आप हमारे बारे में गाइए और मैं आपके विषय में गाऊंगी, और दोनों एक साथ नरक में गिरेंगे। कोई भगवान से मतलब नहीं। जो प्रभु ये शरीर दिए, बुद्धि दिए, भोजन की सामग्री बनाए, पेड़ पौधा बनाए, फल दिए, पानी दिए, सब कुछ दिए, वेद का ज्ञान दिए, भगवत गीता दिए, ऐसे प्रभु के विषय में कोई चिंता नहीं, उनसे मिलने की कोई लालसा नहीं। लेकिन जो विमुक्त संग होते हैं वे भगवान को देखना चाहते हैं। कैसे लोगों में भगवान से मिलने की लालसा का उदय होता है उसको यहां बताया जा रहा है। विमुक्त संग मुनय, जो मननशील हैं, जो उच्चतर विषय का मनन करते हैं, सोचते हैं जीवन में सत्य क्या है, वो है श्री कृष्ण। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, इसको मुनि कहते हैं। कृष्ण को पाना है। और सुसाधव, सुंदर साधु, अच्छा साधु, मतलब इसके दो अर्थ हैं। एक तो खूब अच्छी तरह से वो साधना में लगा हुआ है, और दूसरा है जो ठीक तरह से सदाचार का पालन करता है। सदाचार मतलब पहले के संतों ने, महान पुरुषों ने जो किया है उसका आचरण करता है अच्छा से, तो उसको साधु कहते हैं। साधुओं में भी सुसाधु, बहुत अच्छा साधु, सुसाधव, और साधना में तत्पर। तो जो सुसाधु होते हैं, सदाचारी होते हैं, वही भगवान को पाने के लिए भागवत धर्म का आचरण करते हैं। यहाँ अलोक व्रतम का मतलब है भागवत धर्म, भगवान को प्रसन्न करने वाला काम, भगवान को पाने वाला साधन करते हैं। कहाँ करते हैं? बने। ये भगवान की भक्ति सब जगह नहीं हो सकती है। वन में चले जाते हैं लोग भगवान को पाने के लिए। हमने सुना है ना, ध्रुव महाराज वन में चले गए अपने पिता के पैलेस में, जहां इस तरह का टेंशन था आपस में कि कौन राजा बनेगा, कौन बनेगा। वहां भजन थोड़े होता है, रात दिन दूसरी गाथा होती है। आप कहीं समाज में रह जाइए तो उस समाज के लोगों के प्रति किसी का किसी से द्वेष है, प्रतिस्पर्धा है, ये है वो है, चाहे वो देश हो, चाहे समाज हो, गांव हो, सब जगह यही है। वो अच्छा है, वो बुरा है, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो ऐसा है, वैसा है। इसी कथन उपकथन में जिंदगी चली जाती है। इसीलिए विमुक्त संग महान पुरुष लोग वन में चले जाते थे। कोई भी दूसरा न टीवी है न अखबार, इन सबका प्रश्न ही नहीं। और फिर भक्तमाल चालू नहीं हो पाता वहां। क्या ये वैष्णवों में भक्तमाल चलता है, इस भक्त की निंदा, उस भक्त की निंदा, उसकी निंदा, उसकी निंदा। एक आध घंटा तो कभी कभी भक्तमाल चल ही जाता है नियम से। नभादास जी ने भक्तमाल बनाया, भक्तों का गुण गाया, लेकिन आज के भक्तमाली लोग भक्तों की निंदा करते रहते। कुछ उसके विषय में बोला, उसके विषय में बोला, तब वो स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं कि अब ठीक होगा। ऐसे कृष्ण नहीं मिलेंगे, कृष्ण वन में मिलेंगे। ये तो निश्चित है, वन के अलावा भगवान और कहीं मिलते नहीं हैं। तो वन में जाकर के अलोक व्रत का आचरण करना, भागवत धर्म। और अलोक व्रत क्या है? लोक में लोक व्रत है, जैसे ऐसे लोग जुटे हुए हैं, तो शादी विवाह या लोक व्रत है। और ये भागवत सुनना एक अलोक व्रत है। कभी कभी दुनिया में लोग सोचते होंगे कि इन पागलों को क्या हुआ है,
कि क्या इतना बैठ करके सुन रहे, एक आदमी बोल रहा है और ये सब चुपचाप सुन रहे हैं। उनको कुछ काम करना चाहिए फैक्ट्री में चाहे और जगह पर, इतना ही फालतू जीवन क्यों बिता रहे हैं। ऐसे लोग बोले हैं, बोलते रहते हैं। लोक वाले भक्तों के गतिविधि को नहीं समझ पाते हैं और भक्त उनके नहीं समझ पाते हैं। भगवान गीता में कहते हैं जिसमें संयमी लोग जगते हैं, जो उनके लिए रात होती है वो विषय के लिए दिन होता है, विषय के लिए जो दिन होता है संयमी के लिए रात। जिस काम में विषयी लोग आनंद लेते हैं उसमें भक्त लोग नहीं लेते, और भक्त जिस काम में आनंद लेते हैं वो विषय लोग से बहुत दूर भागते हैं। यह अलोक व्रत है। अलोक व्रत में सबसे पहला एस्पेक्ट क्या है, अंग है श्रवणम, दूसरा है कीर्तनम, तीसरा स्मरणम। इस तरह से चलता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। ये है अलोक व्रत। और अलोक व्रत में मुख्य ये भी है ब्रह्मचर्य आदि। इसमें पहला है ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और लोक व्रती क्या करते हैं, वो पहले स्त्री स्वीकार करते हैं, और स्त्री स्वीकार करके इसके बाद रेशम के कीड़े की तरह फंस जाते हैं, और अब जिंदगी भर लोक व्रत कर। बहुत कम उनको अवसर मिल पाता है कि वे अलोक व्रत करें, श्रवण कीर्तन आदि करें। इसलिए सिद्धर स्वामी अलोक व्रत का अर्थ करते हैं ब्रह्मचर्य आदि। तो ब्रह्मचर्य आदि का मतलब है जिसमें ब्रह्मचर्य आदि है। तो गृहस्थ भी कर सकते हैं यदि वे ब्रह्मचर्य का पालन करें और श्रवण कीर्तन करें, तो यह है अलोक व्रत। लेकिन ये अलोक व्रत भागवत धर्म का आचरण कौन करते हैं, जो विमुक्त संघ हैं, जो फंसे हैं वो नहीं कर पाते। विमुक्त संघ मुनि है, सुसाधु हैं, तो वे वन में भागवत धर्म का आचरण करते हैं और उनके गुण बता रहे हैं। भूतात्म भूता, भूत मतलब जीव, भूता नाम आत्मदृष्टयः, भूतेषु आत्मदृष्टयः। सभी जीवों को अपने जैसा समझते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं। जाति पाति का भेदभाव या भाषा का, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। और दूसरे के सुख दुख को अपने सुख दुख के समान समझते हैं। उनको भूतात्म भूता कहते हैं। भूतों को, जीवों को अपने जैसा बिल्कुल समझना, अपने सुख दुख के समान दूसरे के सुख दुख को समझते हैं, तो कृपा करते रहते हैं। और सुहृदगण, सबके अकारण हितैषी होते हैं, सुहृद होते हैं। तो जिनको पाने के लिए महात्मा लोग अलोक व्रत का आचरण करते हैं, जिनके चरण कमल को देखने के लिए, जिनके स्वरूप को देखने के लिए, वे प्रभु मेरी गति हों, मैं उन्हीं को प्राप्त करूं, सब तरह से हमारे आश्रय वही हों, उन्हीं में हमारा सब चित लगा रहा है, मन लगा रहा है। और अब दुरत्यानुक्रमणम की व्याख्या कर रहे हैं, कैसे भगवान के चरित्र दुरत्य है, दुर्गम है, क्योंकि परस्पर विरुद्ध गुण है भगवान में, उसको बता रहे हैं। न विद्यते यस्यत जन्म कर्म वा, जिनका कभी कोई जन्म नहीं है, जो अजन्म है, और जो कभी कोई कर्म नहीं किए हैं, न आगे करेंगे, न कर रहे हैं, वो है अकर्म। भगवान का न जन्म हुआ है और न भगवान कोई कर्म करते हैं, न भगवान का नाम है, न कोई रूप है। न नाम रूपे, जिनका कोई नाम नहीं है और जिनका कोई रूप नहीं है, और जिनमें न कोई गुण है न कोई दोष है। गुण दोष ये हुआ, न गुण है न दोष है। तथापि लोकाप्य संभवाय
सोमा या ताननुकाल अमृक्षति। फिर भी देखा जाता है कि जीवों की सृष्टि करने के लिए या असुरों का संहार करने के लिए, अव्यय का अर्थ नाश, विनाश, असुरों का नाश करने के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए, पालन के लिए प्रभु समय समय पर अपने स्वरूप को, अपने रूप को, नाम को, कर्म को सब प्रकट करते हैं। तथापि लोकाप्य संभवाय सोमा या तान्नुकालम ऋक्षति। ऋक्षति शब्द है, ध्यान देना चाहिए। कभी कभी लोगों के मन में यह भ्रम फैलाया गया है संसार में कि वास्तव में भगवान निराकार हैं, उनका कोई रूप नहीं है, उनका कोई नाम नहीं है, वो कोई काम नहीं करते हैं, उनको कोई देख नहीं सकता, उनसे कोई बात नहीं कर सकता। पर कभी कभी वे भगवान, निराकार भगवान इस पृथ्वी पर साकार बन करके आते हैं और कुछ लीला करके फिर निराकार को जाते हैं। ये धारणा है लोगों की। लेकिन ये ऋक्षति जो क्रिया है, इसका अर्थ जब किया गया है तो भगवान अपने ही नाम को, अपने ही रूप को प्रकट करते हैं, प्रकट करते हैं। तो उनके नाम हैं, उनके रूप हैं विविध, और इसके साथ उनके कर्म हैं, जिसको श्री भगवान गीता में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्य। मेरा जन्म है, मैं कर्म भी खूब करता हूं, सबसे ज्यादा कर्म करता हूं, लेकिन मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य है। और इस बात को यदि कोई व्यक्ति जान जाता है तो वह भी जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। कि भगवान के जन्म और कर्म को जानने की ये महिमा है। इसका मतलब है कि जन्म है, और एक जन्म नहीं, अनेक जन्म है भगवान के, अनेक अवतार हैं। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना। मेरे बहुत से जन्म बीत गए हैं और अर्जुन तुम्हारे भी बीत गए हैं, लेकिन तान्य हम वेद सर्वाणी न तुम वेत्थ परम तप। मैं सबको जानता हूं, कब कब मैं क्या अवतार लिया, क्या लीला किया, मैं सब जानता हूं। तुम्हारे भी जन्मों को जानता हूं। दुनिया में जितने जीव हैं वो कब कब कैसे शरीर ग्रहण किए, क्या खाए पिए, एक एक सेकंड का सब मैं जानता हूं। केवल भूतकाल का नहीं, भविष्य में भी जितने जीव जन्मेंगे, जो मन में सोचेंगे, वो भी सब मैं जानता हूं। पर मानतु वेद न कश्चन, मुझे कोई नहीं जानता। तो भगवान का जन्म है, भगवान का नाम है, रूप है, उनके कर्म है, लेकिन ऐसे कर्म हैं कि जो लोक से अतीत है, दिव्य जन्म कहते हैं। भगवान जन्म लिए, जैसे कंस के कारागृह में वसुदेव जी के सामने श्री भगवान प्रकट हो गए। अच्छा, यह भी देखा गया कि मां देवकी गर्भवती थी, भगवान गर्भ में भी आए, परंतु जैसे अन्य बच्चे गर्भ से जन्म लेते हैं वैसे जन्म नहीं लिए। कुछ देर के लिए माता देवकी को योग निद्रा के द्वारा एक स्पिरिचुअल मूर्छा हुई, वो समझ नहीं पाई, लेकिन भगवान प्रकट हुए। प्रकट कैसे हुए, किस रूप में? चतुर्भुज रूप से, और पूरा उनके सिर पर केश बढ़ा हुआ था, अंगूठी लगाए थे, हार लगाए थे, शरीर में सारे गहने थे, पीताम्बर बिल्कुल फ्रेश था, जैसे लगता है अभी अभी आयरन किया हुआ, फ्रेश पीताम्बर, कानों में कुंडल, सिर पर मुकुट, गले में हार, कौस्तुभमणि, सारे गहने, कमल के समान खिली हुई आंखें थी, गर्भ का जल नामो निशान था ही नहीं, कुछ नहीं। यह है भगवान का जन्म। और जन्म लेने के बाद ही तुरंत अपने माता पिता से, देवकी वसुदेव से, वे उनके 3 जन्मों की बात बताना चालू की कि आप पूर्व जन्म में कृष्ण और सुतपा थे, और फिर इसके बाद कश्यप और अदिति हुए, और इस जन्म में वसुदेव और देवकी। तीनों बार मैं इसी स्वरूप से आपका पुत्र हुआ हूं, शरीर छोड़ करके नहीं। भगवान ये बातें बताते हैं। और अंतिम अब देखिए, अब दुरत्ते लीला। पर पिताजी
यदि आप कंस से डरते हैं तो हमको नंद बाबा के संरक्षण में कर दीजिए। देखिए, जो इस तरह जेल में प्रकट हुए, स्वयं सुदर्शन चक्र भी था हाथ में, गदा थी, सब वे प्रभु क्या अलक्षित जाकर के नंद के यहाँ चाहे बैकुंठ में नहीं रह सकते थे। तो पिताजी को कह रहे आप डरते हैं तो हमको नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दीजिए। अब वसुदेव जी भी ठीक उसी तरह से अपने बच्चे को गोद में ले करके मथुरा की गलियों में डरते हुए गए। शंका थी कोई देख न ले और कोई पूछ न दे कौन जा रहा है। रात के समय तो पहरेदार तो मरे की तरह सो गए थे, हथकड़ी बेड़ी खुल गई, जेल का फाटक खुल गया सब और चले जा रहे। फिर भी वसुदेव जी के मन में डर थे कोई कृष्ण को देख न ले, कंस को खबर न दे दे। जमुना जी पार किए, वहां बच्चे को सुला करके बच्ची को ले करके आ गए। फिर फाटक जीव कहते हैं ये भगवान का जन्म है। इस तरह से कोई जन्म लिया है? कोई यहाँ मनुष्य समाज में किसी को सुने हैं कि अंडरवियर भी पहन करके जन्म लिया है? यहाँ आते हैं, यहाँ नापा जाता है ना, नाप नाप करके वस्त्र खरीदते हैं। पहले तो वस्त्र की जरूरत ही नहीं, उसको ये भी पता नहीं है कि वस्त्र में शौच करना चाहिए या पेशाब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये है भगवान। और वही व्यक्ति जब कुछ साल के बाद साधु होगा और 2-4 हजार शिष्य बना लेगा तो लोग कहेंगे भगवान है। और भगवान किस तरह से हग मुद करके आए हैं, और हो सकता है वो भगवान अपना मल भी खाए होंगे, है ना। इस तरह से भगवान बनते हैं। अजीब मनुष्यों की बुद्धि है, इस समय इतना डल माइंडेड है, किसी को भी स्वीकार कर लेना है भगवान है, ये है वह। तो देखिए तो कृष्ण तो भगवान है, इसमें कोई संदेह नहीं। उनको बुलाया गया, देवताओं ने आवाहन किया, भगवान शिव, ब्रह्मा जी, इंद्र आदि गए क्षीर समुद्र के तट पर, भगवान से हाथ जोड़ी किए, विनय किए कि आप अवतार लीजिए, अवतार लीजिए, आपके बिना पृथ्वी का भार दूर नहीं होगा, असुरों का वध नहीं हो पाएगा। तब भगवान आए बुलाने से। और ये आजकल जो भगवान बने हुए हैं, इन दुष्टों को कौन बुलाया था, ये पूछना चाहिए। तुमको कौन बुलाया जन्म लेने के लिए? और जन्म लेने पर तुमने पृथ्वी का भार बढ़ाया कि हल्का किया? ये पूछा जा सकता है ना। भगवान की लीला जो अवश्य दुर्गम है, लेकिन वास्तव में ये सब स्पिरिचुअल है, दिव्य है। जन्म कर्म चमे दिव्य। भगवान जन्म लिए, यह भी दिव्य लीला है, और जन्म लेकर के जो उन्होंने कर्म किया है वो भी सब दिव्य है। मथुरा छोड़ करके वे भागे हैं जरासंध के डर से, नाटक किए और काल जवन के भय से मथुरा छोड़ करके भागे। जो क्षत्रिय रणभूमि से भाग जाए उसकी निंदा होती है, हीन होता है। लेकिन ऐसे भगवान जब रण छोड़ करके भागे फिर भी वे रणछोड़ राय जी कहे जाते हैं, उनकी पूजा होती है। रण छोड़ करके भागने पर भी पूजा होती है, क्योंकि उनका रण छोड़ करके भागना भी दिव्य है। जन्म कर्म चमे दिव्य, अलौकिक है। इसी को गजेंद्र जी कह रहे हैं। वैसे तो भगवान का कोई प्राकृत रूप नहीं है, जन्म नहीं है। जैसे सब लोग जन्म लेते हैं वैसे भगवान जन्म नहीं लेते हैं। इसीलिए कहा जा सकता है कि उनका जन्म नहीं है, वो प्राकट्य है। जन्म और प्राकट्य में अंतर है, और वो भी दिव्य प्राकट्य है। जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उगता है तो ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ सूर्य जन्म लिया। वो नित्य आकाश में विद्यमान है और नित्य उसमें तेज है, वो कभी जन्म नहीं लेता है। लेकिन अज्ञ आदमी कह सकता है हाँ आज सूर्य का जन्म हुआ और शाम के समय मरेगा निश्चित, वो डूब जाएगा, मर जाएगा। और इस समय भी कह सकता है सूर्य मर गया है, कल जन्म लेगा। सूर्य कभी जन्म नहीं लेता है, कभी मरता नहीं है, केवल प्रादुर्भूत होता है और अस्त होता है। इस तरह से श्री भगवान मथुरा के उदयाचल पर उगे,
सूर्य है, कृष्ण सूर्य संग माया है अंधकार, और प्रभास के अस्ताचल में वे अपने धाम चले गए, शरीर नहीं छोड़े। तो कभी भी मरते नहीं हैं, कभी जन्म नहीं लेते हैं, वे हैं केवल नित्य हैं। इसी को कहा जा रहा है न जस जन्म कर्म हुआ न विद्यते जस जन्म कर्म हुआ। जिनका कोई प्राकृत जन्म नहीं है और प्राकृत कोई काम नहीं है, न उनका प्राकृत कोई रूप है, न नाम है, न प्राकृत गुण है, न दोष है, फिर भी वे कभी कभी अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं और कभी कभी वे प्रकृति के गुणों का संचालन करने के लिए, विश्व की सृष्टि करने के लिए और इसका नियंत्रण करने के लिए वे विविध रूप प्रकट करते हैं। कुछ रूप ऐसे होते हैं जो सृष्टि को चलाने के लिए ही वो धारण करते हैं, जैसे गर्भोदकशाई, क्षीरोदकशाई, कारणोदकशाई। तो वो प्रकृति की जब प्रकृति के गुणों में क्षोभ पैदा करना होता है, सृष्टि करनी होती है, तब भगवान वो रूप प्रकट करते हैं। वैसे वैकुंठ में भगवान के अनंत रूप नित्य विराजते रहते हैं, और सर्वोपरि धाम श्री गोलोक में तो श्री कृष्ण नित्य बांसुरी बजाते रहते हैं, नित्य गोचारण करते हैं, उनकी लीलाएं हैं। इसलिए भगवान के जन्म कर्म को, नाम रूप को, गुण दोष को लोग नहीं समझ पाते हैं। तो क्या भगवान में दोष भी है? हाँ, दोष है, भगवान में दोष है, लेकिन दिव्य दोष है। क्या दोष है? चोरी करने का, माखन चुराते हैं, ये दोष है, लेकिन दोष भी दिव्य है। उनकी पूजा की जाती है। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चोरों के सरदार कृष्ण को मैं प्रणाम कर रहा हूं। ऐसे चोर हैं कि आपके अनेक जन्मों में संचित पाप के खजाने को चुरा लेते हैं, पता भी नहीं चलता, और एक नाम के उच्चारण से चुरा लेते हैं। अजीब चोरी है, उनका रिमोट कंट्रोल है। उनके नाम में ऐसी शक्ति है कि अनेक जन्मों के संचित पाप राशि का हरण कर लेते हैं, इसलिए उनको हरि कहते हैं। ये दोष है न, चोरी करना दोष है, लेकिन दूसरे के मन को चुरा लेना उनका तो बिल्कुल खिलवाड़ है। बांसुरी के द्वारा, मुस्कान के द्वारा, अपनी लीलाओं के द्वारा। अब इतने वितराग महात्मा परमहंस शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी ऐसे इनको पागल कर दिए, बेचारा नग्न घूमता रहता। ये दोष है कृष्ण का। इतना आकर्षक, इतना सुंदर उनको नहीं होना चाहिए, ये दोष है। सो उनको देख करके गोपियां पागल हो गई और ऋषि मुनि सब अपना काम धंधा छोड़ करके कृष्ण के दीवाने हो गए। ये दोष है कृष्ण का, ये सब दिव्य दोष है। और गुण का तो कहना ही नहीं है। अनंत कल्याण गुणगण के समुद्र हैं श्री कृष्ण। गुणों को तो गिनते गिनते शेष नाग आज तक नहीं पार पाए, कभी शेष हो ही नहीं सकता है। बहुत गुण हैं और इनका नाम है। यहाँ पर 9 से प्रतिवाद किया जा रहा है, लेकिन समझना चाहिए गजेंद्र जी के कहने का आशय क्या है। न विद्यते जस जन्म कर्म, न विद्यते, जिनका है ही नहीं जन्म कर्म, तो स्पष्ट हो रहा है। लेकिन दुरत्यानुक्रमण को कह रहे हैं कि है जन्म कर्म और नहीं भी है, तो प्राकृत नहीं है और दिव्य है। सब श्री कृष्ण का जन्म कर्म नाम रूप सब इस प्रकृति के राज्य से परे की चीज है, वो अलौकिक है, दिव्य है, अप्राकृत है। इसीलिए प्राकृतत्व का निषेध करने के लिए श्री गजेंद्र जी कह रहे हैं कि भगवान का कोई नाम नहीं है। जैसे और नाम है सबका, कुछ काल के लिए नाम पड़ता है, बाद में खत्म, ऐसा भगवान का नाम नहीं, तो नित्य नाम है। जैसे श्री कृष्ण, गोविंद, हरि, राम, मधुसूदन, ये सब कृष्ण के नित्य नाम है, नित्य, और उनका स्वरूप भी नित्य है, उनकी क्रियाएं नित्य हैं, नित्य लीला है। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नंत शक्तये अरूपाय रूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे। फिर कह रहे हैं
पहले कहे कि न विद्यते जस जन्म कर्म वा, अब कह रहे हैं जिनके अद्भुत जन्म है और अद्भुत कर्म, आश्चर्य कर्म। तस्मै नमः परेशाय, जो सबसे बड़े ईश्वर हैं, सर्वनियंता हैं, देवताओं के भी ब्रह्मादि के भी, ऐसे ब्रह्म को मैं प्रणाम कर रहा हूं, परमेश्वर को प्रणाम कर रहा हूं। अनंत शक्ति, जिनकी अनंत शक्तियां हैं, उन प्रभु को मैं प्रणाम कर रहा हूं। अरूपाय, जो अरूप हैं, जिनका कोई रूप नहीं है, इसके साथ ही उरु रूपाय, उरुणी रूपाणी जस्य तस्मै नमः, जिनके बहुत रूप हैं, बहुत रूप हैं, स्वयं अरूप है, वे अरूप, उनका कोई रूप नहीं है, और जिनके बहुत रूप है, यही है दुरत्ते अनुक्रमण। समझना कठिन है भगवान, कोई रूप नहीं है और अनंत रूप है, बहुत बहुत रूप है। दशावतार तो हम लोग गाते ही हैं, इसके साथ भागवत में 24 अवतार है, और उसी भागवत में लिखा हुआ है कि भगवान के अनंत अनंत अवतार हैं, समस्त जीवों के हृदय में परमात्मा रूप से अवतार है। वे परमाणु में भी हैं, ब्रह्मांड में भी हैं, सब जगह हैं। भगवान के बहुत रूप हैं, वेद भी कहता है भगवान के बहुत रूप हैं। नमः आश्चर्य कर्मणे, जिनके कर्म आश्चर्यमय है, अद्भुत है, ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार करूं। तो कहां गई वो व्याख्या कि जिनका कर्म नहीं है, जन्म नहीं है। इसका मतलब है कि सब कुछ दिव्य है, आश्चर्य कर्म। भगवान जो कर्म करते हैं, अद्भुत आश्चर्यमय कर्म। जैसे उन्होंने समुद्र पर पुल बनाया, सेतु बंधन किया, इतना चौड़ा 10 योजन चौड़ा पुल और 100 योजन लंबा, उसमें एक जगह अभी पिलर नहीं था। समुद्र में कोई पिलर नहीं। हमारे यहाँ बंगाल में हावड़ा पर एक पुल बनाया अंग्रेजों ने, तो वो किनारे एक पिलर है और गंगा जी के दोनों तरफ, तो इसी को इतना गौरव से कहते हैं, ऐसा पुल बनाया, कोई खंभा नहीं दिया, ये नहीं दिया। बहुत भारी आश्चर्य, कितना होगा? 1 किलोमीटर भी नहीं है ना, थोड़ा है, लेकिन उसकी इतनी प्रशंसा है। और श्री भगवान ने जो कर्म किया, 100 योजन 800 माइल लंबा पुल और 80 माइल चौड़ा, और पत्थर का पुल बनाया और एक भी पिलर नहीं। यह आश्चर्य कर्म। 7 वर्ष के श्री कृष्ण थे तो 7 कोस ऊंचा पर्वत अपने कनिष्ठांगुली पर धारण किया। यह आश्चर्य कर्म। आग लगी थी वृंदावन में, सीधे मुंह खोल करके पूरा आग खींच करके पी गए। ऐसे जब भगवान ने अग्नि पिया तो ऐसे मुंह किए और हवा खींचे तो आग सब आ गई मुंह में, भगवान पी गए और कुछ भी नहीं हुआ। ये नहीं कि जा करके कहीं अब शीतलता दो, हॉस्पिटलाइज किया जाए, कृष्ण को जल गई होगी जिह्वा या दांत, ये सब कुछ नहीं हुआ। सारे आश्चर्य कर रहे थे, बच्चे क्या हो गया, क्या हो गया। एक बार तो आंख बंद करा करके पिए, आंख बंद करो, और दूसरी बार सब देख रहे थे, सामने ही पी गए। तो बच्चे आकर के ब्रज में कहे, कृष्ण आज आग पिया है, आग पिया है, आग लगी थी, ऐसे हुआ था, गौएं फंस गई थी। तो गोप लोग नंद बाबा के यहाँ जुट करके क्या कहते हैं, नंद बाबा इस लड़के से गाय चरवा रहे हैं, बहुत बड़ी गलती हो रही है। आप किसी ज्योतिषी से पूछे हैं कि ये पूर्व जन्म में कौन था, क्या है? हमको तो समझ में आ रहा है कि ये साक्षात विष्णु है और ये बलराम, ये शंकर जी है। ऐसा काम दूसरे देवता भी नहीं कर सकते। हाँ, शंकर जी और विष्णु भगवान समर्थ हैं, ये लोग किए होंगे। तो ऐसे व्यक्ति को लोग चोर कह रहे हैं, गाय चरवा रहे हैं, ये अपराध पर अपराध बन रहा है। लेकिन दूसरे दिन गाय चराते तो फिर चलती है, फिर अपराध कंटिन्यूअस चलता ही रहता। आश्चर्य कर्म है, सब कुछ आश्चर्य में।
7 बैलों को नाथना था, जो बड़े बड़े राजाओं के टांग तोड़ दिए थे, हाथ तोड़ दिए थे, एक बैल पर भी नाथ नहीं चढ़ा था। और महाराज नगर जीत ये शर्त किए थे कि जो व्यक्ति 7 बैलों को नाथेगा उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण गए उनके यहां और उन्होंने सीधा कहा कि मैं आपकी कन्या से विवाह करना चाहता हूं। महाराज ने कहा कि मैं भी चाहता हूं, लेकिन मैं एक शर्त कर दिया हूं, प्रतिज्ञा कर दिया हूं। क्या? तो उन्होंने बताया 7 बैलों को नाचना। भगवान अपने दुपट्टा बांधे और 1 सेकंड में 7 बैलों को नाथ लिए, वैसे जैसे कोई बच्चा नहीं, कोई व्यक्ति बकरी के छोटे छोटे बच्चों को पकड़ करके बांध। आश्चर्य करना, आश्चर्य की बात। ये भी आश्चर्य ही है कि महाभारत के युद्ध में स्वयं हथियार नहीं उठाए और रथ पर बैठे बैठे पूरी सेना का संहार करा दिया। सब पहले से कहे थे कुंती से कि तुम्हारे 5 पुत्रों को मैं सुरक्षित लाऊंगा, और सब मारे गए, 5 बच्चे बच गए। जेव कहते हैं। श्री कृष्ण का सब कुछ आश्चर्यमय है, और भी अवतारों की जो लीलाएं हैं वो आश्चर्यमय, आश्चर्य कर्मणे। नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने। और आप आत्म प्रदीप हैं। आत्म प्रदीप का मतलब है स्वयं ही अपने आप को प्रकाशित करते हैं। आपको प्रकाशित करने के लिए, आपको समझाने के लिए कोई दीपक की जरूरत नहीं है। स्वयं आत्म प्रदीप है। भगवान जिसको समझाना चाहते हैं वही व्यक्ति वास्तव में भगवान को समझ पाता है। अपने प्रयास से कोई नहीं समझ पाएगा। आत्मा एवं प्रदीप प्रकाश, प्रकाशांतराय, प्रकाशांतर अविषयाय। प्रकाशांतर के अविषय, दूसरे किसी उपाय से उनमें चेतना नहीं दी जा सकती, प्रकाशित नहीं किया जा सकता है, दर्शन नहीं पाया जा सकता, वो स्वयं ही दर्शन देते हैं। अच्छा, इस तरह से होकर भी तो नमो आत्म प्रदीपाय साक्षी परमात्मा ने, आप साक्षी हैं। यह साक्षी क्यों कहा जा रहा है? सभी जीवों के साक्षी हैं निर्विकार भाव से। साक्षी प्रभावित नहीं होते हैं। और परमात्मा ने जीव नियंत्र, सभी जीवों के नियामक हैं, सबको कंट्रोल में रखते हैं। परमात्मा, ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम कर रहा हूं। सभी क्रिया के बाद, कर्म के बाद प्रणाम करेंगे। आश्चर्य कर्मणे नमः, और उपाय नमः, उरु रूपाय नमः, ब्रह्मणे नमः, अनंत शक्तये नमः। श्री सिद्धर स्वामी जी ब्रह्मणे पर कह रहे हैं, और उपाय ब्रह्मणे नमः, अनंत शक्तये उरु रूपाय नमः। इन दोनों शब्दों का इस तरह से मेल है। नमो गिराम विदुराय मनसो चेत सामपि। जो प्रभु वाणी के विषय नहीं है, वाणी जहां तक नहीं पहुंच सकती है, ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार कर रहा हूं। मनस, मन से जो परे हैं, मन चिंतन भी नहीं कर सकता है क्योंकि मन प्राकृत है, और चेत सामचित वृत्तियों से भी जो परे हैं। उपनिषद कहता है कि वेद, ये शब्द जहां नहीं पहुंच पाते हैं, जिनको पा करके मन के साथ इधर ही लौट जाते हैं। प्राकृत मन से, प्राकृत वाणी से भगवान का निरूपण नहीं किया जा सकता, तर्क अनुमान नहीं किया जा सकता। ऐसे दुर्लभ भगवान है। फिर भी गजेंद्र जी कह रहे सत्वे न प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता। लेकिन विपश्चिता नैष्कर्मेण, निपुण नैष्कर्म के द्वारा जिनकी प्राप्ति होती है। भगवान है को जानना कठिन है सामान्य बुद्धि से, सामान्य मन से, और सामान्य वाणी से उनका निरूपण असंभव है। फिर भी भगवान प्राप्त होते हैं। कैसे? नैष्कर्म से। एक श्लोक में बताया गया है गोपाल तापनी उपनिषद में,
उन्होंने इस कर्म की परिभाषा कह रहे हैं, भक्ति अस्य भजनम तद इहा मूत्रोपाधि नैराश्येन एवं अमुस्मिन मनसः कल्पनम एवं तद एवं च नैष्कर्म। इहलोक की और परलोक की समस्त उपाधियों का निराश करके शुद्ध मन से जब भगवान में अपना मन लगाया जाता है, मनसः कल्पनम, तो इसको नैष्कर्म कहते हैं। जब भगवान में चित्त लगा रहता है शुद्ध भाव से, उपाधि शून्य होकर के, तो इसको नैष्कर्म कहते हैं। तो गजेंद्र जी कहते हैं कि भगवान शुद्ध भक्ति से प्राप्त होते हैं, सत्वे न प्रतिलब्ध है, विशुद्ध सत्व से, नैष्कर्म से, भक्ति से। यद्यपि भगवान को ऐसे जानना, उनके विषय में बोलना, पाना बहुत कठिन है, परंतु भक्ति वशः सपुरुष भक्ति से प्राप्त होते हैं। आसानी से कोई व्यक्ति भगवान को पा सकता है, पर भक्ति करे तो। नमः कैवल्य नाथाय, आप कैवल्य के दाता हैं, मुक्ति के दाता हैं, इस प्रकृति से पार वैकुंठ आदि के आप स्वामी हैं, निर्वाण सुख संविदे, और आप दुख से अमिश्रित सुख देते हैं। निर्वाण सुख का अर्थ है दुख से शून्य सुख, प्योर सुख, उसको निर्वाण सुख कहते हैं। बाण का अर्थ होता है संस्कृत में दुख। निर्वाण मतलब बाण जिसमें नहीं है, दुख नहीं है, शुद्ध सुख, सच्चिदानंद सुख का अनुभव आप करते हैं, और आपकी कृपा से भक्त लोग शुद्ध सुख का आस्वादन करते हैं। ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार कर रहा हूं। नमः शांताय घोराय, शांताय नमः, घोराय नमः, मूढ़ाय नमः, गुणधर्मिणे नमः, निर्विशेषाय नमः, साम्याय नमः, ज्ञान घनाय च नमः। प्रत्येक कर्म में प्रणाम हो रहा है। शांताय नमः, आप बड़े ही शांत स्वभाव के हैं। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। शांत स्वभाव। भृगु जी आपके वक्षस्थल में पैर से आघात किए, फिर भी आपने कोई क्रोध नहीं। आपके भक्तों से गलती हो जाती है, फिर भी आप कभी क्रोध नहीं करते। यह है भगवान का स्वभाव। ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम कर रहा हूं। शांताय, स्वरूप से और स्वभाव से भी भगवान विष्णु परम शांत है, स्वरूप भी शांत। और कुछ देवता तो ऐसे हैं कि उनके पास जाना ही कठिन है। शिव जी के पास तो गले में सांप फुफकारता रहता है, कोई निकट जा ही नहीं सकता है। बहुत कठिन है उनके पास जाना। और कई देवता देवी ऐसे बहुत भयंकर रूप में रहते हैं, शांत नहीं रहते। भगवान बड़े शांत। तो यह शांत का अर्थ है भक्तों के अपराध को कुछ नहीं गिनते हैं, सोचते ही नहीं, क्षमा कर देते हैं। शांत। परंतु वे कभी कभी घोर रूप भी धारण करते हैं, जैसे भगवान नृसिंहदेव। हे नृसिंहदेव का रूप धारण करने वाले आपको प्रणाम। घोर, इतना भयावह कि ब्रह्मा जी तक भाग गए दूर। भगवान शिव और सारे देवता जो भगवान के सेवक हैं, इतना प्रेम करते हैं, लेकिन वो सब उनके रूप को देख करके भाग गए, दूर हो गए। बहुत दूर भाग नहीं गए, दूर जाकर तो वहीं से दंडवत प्रणाम सब कर रहे थे। विश्वास नहीं हो रहा था कि निकट जाए। निकट जाने पर हिरण्यकश्यप की तरह उनको भी चीर सकते थे, उनको ऐसा विश्वास था। तो घोर आए, घोर मूढ़ आया, और हे बारह रूप धारण करने वाले, पशु बनने वाले, आपको नमस्कार कर। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर व्यास का मूढ़ है, गुण धर्म, प्रकृति के गुणों का अनुकरण करते हैं। कभी सत्वगुण को धारण करते हैं, कभी रजोगुण को, तमोगुण को। तो सत्वगुण शांत होता है, रजोगुण घोर होता है, और तमोगुण मूढ़ होता है। इसका मतलब यह है कि गुणों के अनुसार अवतार लेने वाले आप श्री विष्णु और श्री रुद्र
और श्री ब्रह्मा जी का स्वरूप धारण करते हैं, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। गुण धर्म है, गुण धर्मी है, मतलब प्रकृति के गुणों के स्वभाव का अपने पर आरोप करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, उसके अनुसार आप घोर शांत मूढ़ स्वरूप धारण करते हैं। निर्विशेषाय, आप निर्विशेष हैं, आपको मैं प्रणाम कर रहा हूं। निर्विशेष, विशेष का मतलब होता है प्रकृति के 5 पदार्थ, जिसमें मिट्टी को ही विशेष कहते हैं। निर्विशेष का मतलब है जो प्राकृत वस्तु नहीं है, दिव्य है, चिन्मय है, सच्चिदानंद घन है, ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम कर रहा हूं। निर्विशेषाय, साम्याय, जो साम्य है, प्रकृति की जो साम्य अवस्था है, गुणों में क्षोभ पैदा नहीं होता है, सृष्टि की सस्पेंड अवस्था, या बिल्कुल शांत है, शांत का ही यहाँ पर साम्य, समता की मूर्ति है भगवान, ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम कर रहा हूं। नमो ज्ञान घनाय, और ज्ञान घन है, ज्ञान घन, घनीभूत चित्त है, ज्ञान है आप, आपको मैं प्रणाम कर रहा हूं। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं, समस्त शरीरों में आप निवास करते हैं, प्रकृति में, जीवों के शरीर में, और उनको जानते हैं, सब में चेतना देते हैं, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। सर्वाध्यक्षाय साक्षी में, आप सबके अध्यक्ष हैं, सब जगह सब पर आपकी दृष्टि है। अध्यक्ष का अर्थ होता है मैनेजर अंग्रेजी में, लेकिन अध्यक्ष का वास्तविक अर्थ है अधिकार पूर्वक जिसकी आंखें सब जगह हैं, उसको अध्यक्ष कहते हैं। इधर के अध्यक्ष को तो सोए हैं और उन्हीं का मोबाइल चोरी चला गया, वो अध्यक्ष क्या है? सब जगह आंख नहीं है, इसको अध्यक्ष कहा ही नहीं जा सकता। अधिअक्ष, अधिकार से अधिकार पूर्वक, अक्ष आंख, जस्य वर्तते सर्वत्र, अधिकार पूर्वक आंख, अलुप्त दृष्टि, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां श्री कृष्ण की आंख न हो, कोई ऐसा काल नहीं है, भूतकाल भविष्य काल, जहां तक उनकी दृष्टि न पहुंचती है। कोई देश ऐसा नहीं है, प्रकृति का राज्य या वैकुंठ, और इस प्रकृति के राज्य में भी स्वर्गलोक या पृथ्वी, पाताल आदि एक एक घर, कोई ऐसा नहीं है जहां उनकी दृष्टि नहीं जाती है। वे वास्तविक अध्यक्ष हैं। सर्वाध्यक्षाय ते नमः, और अद्भुत बात है कि सबका अध्यक्ष होते हुए, सब देखते हुए भी निर्विकार है। यह साक्षी का अर्थ है साक्षी मात्र, देखते हैं, निर्विकार, फंसते नहीं, सब जगह सबका ज्ञान है, सब देखते रहते हैं, और कभी भी भगवान की आंख में ऐसे तंद्रा नहीं छाती है, आंख नहीं दुखती है। अद्भुत आंखें हैं उनकी, सब जगह पहुंचती हैं, और सब काल में जन जन के बारे में देखते हैं, भीतर भी बाहर भी, भीतर भी परमात्मा रूप से अंतःकरण के विचारों को देखते रहते हैं, क्या इसके मन में उठा, क्या सोच रहा है, जो संकल्प करते हैं। कभी कभी कुछ लोग बहुत बुरे चीज का संकल्प करते रहते, सब भगवान देख रहे हैं, और बाहर से तो देखे ही रहे हैं। तो सर्वाध्यक्ष कहते हैं, और साक्षी, विकृत नहीं होता, उनमें विकार नहीं होता। कुछ भी देख, संसार में कोई भी चीज देखते हैं, भगवान में विकार नहीं होता, मनुष्य में विकार हो जाता है। कोई बहुत स्वादिष्ट पदार्थ देखे, मिठाई देखे, बस जीभ से लार टपकने लगती है, इसको विकार कहते हैं। वो ये मिल जाता है, ये हो जाता है, और उसका और दंड होता है, विकार हुआ और दंड लगा। हमने देखा है बनारस में कभी सांड घूमते रहते हैं, कहते के सब्जी मंडी में, सब्जी में, तो बैल ये विचार नहीं करते हैं कि ये सब्जी रखा हुआ है, इसे नहीं लेना चाहिए, पैसा देकर के लेना चाहिए, बस मुंह लगा देते हैं, और दुकानदार देखता है तुरंत डंडा मारता है। ठीक वही बैलों की दशा आदमी की है वास्तव। कोई भी चीज देखे बस भोगना चाहता है, कौन बनाया है,
किसके अधिकार में है, कोई पूछताछ नहीं। बस हमारा है, ये है। दुनिया भगवान बना दी, इतने जमीन पर हम दखल किए, घर दखल किए, ये चीज वो चीज वो चीज, मैं मेरा मेरा करते करते फिर सब छोड़ करके चले, तो दूसरा फिर उसी पर आरोप करता, ये मेरा है मेरा है मेरा है। लेकिन भगवान निर्विकार है, अनादिकाल से सब चीजें देखते हैं, एक से एक सुंदर चीज, एक से एक महत्वपूर्ण चीज। इतनी पृथ्वी बनाए, भगवान कभी भी कह करके नहीं भेजते हैं कि हमारी भूमि का इतना दाम पहले दो, इसके बाद बेचो। भगवान कभी नहीं बोले, सब ये भिखमंगे सब खाए पिए। भगवान को इससे क्या मतलब, चाहे 1 फुट को 10,000 रुपये में बेचे, चाहे कुछ भी करे, जो बेचना हो खरीदना हो करो। भगवान इतना विकृत नहीं, बहुत महान है, सर्व अध्यक्ष हैं, सबके मालिक हैं, लेकिन साक्षी केवल निर्विकार हैं, देखते हैं। भगवान ने संसार की चीजों को पहले कहता, अगर उनको लेना ही होता, वैकुंठ में ले जाना होता, तो कहते कि ठीक है, और हम सब चीज छोड़ देते हैं, दुनिया में जितना सोना है हम सब ले लेंगे। उनको क्या जरूरत है सोने की, वो तो सब तरह से परिपूर्ण है, उनका धाम अनंत ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, वो नहीं सोचते, इसलिए उनको निर्विकार कहा। पुरुषाय जो पूर्ण है और पहले से ही है, जो पहले से ही हो, सब सृष्टि के पहले से, उसको पुरुष कहते हैं। पूर्वम सत्य पुरुषाय तस्मै नमः, भगवान को नमस्कार, जो पुरुष है अथवा पूर्ण है। आत्म मूल आया, आत्म बोले स्वयं ही अपना मूल है, अथा यहां पर दूसरा अर्थ है, वे समस्त जीवों के मूल हैं। आत्मना मूलाय नमः, जीवों के मूल को नमस्कार करता हूं। वहां पहले आत्ममूल जो शब्द आया था उसका दूसरा अर्थ, यहां है अर्थ जो जीवों के मूल हैं। और मूल प्रकृति नमः, मूल का अर्थ कहीं कहीं प्रकृति होता है, जो प्रकृति के भी उद्भव स्थान है, जो प्रकृति को उत्पन्न किए हैं, उनको नमस्कार कर रहा है। मूल माने प्रकृति, और प्रकृति मतलब उसको आकार देने वाले, जन्म देने वाले, प्रकृति को वे, प्रकृति की उत्पत्ति स्थान है, प्रकृति उनकी शक्ति है। ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार कर रहा हूं। प्रकृति कुछ भी दे रही है, सृष्टि कर रही है, खिला रहे पिला रहे, लेकिन वास्तव में प्रकृति में ये सारी विशेषता भगवान भरे हैं, भगवान भरे हैं। जैसे मान लीजिए ये पैसा जो गली में मिल जाता है किसी मशीन में, उसको क्या कहते हैं, एटीएम। तो कोई मूर्ख आदमी देख ले कि कोई व्यक्ति पैसा निकाल रहा है, तो वो सोचेगा ओ मशीन पैसा दे रही है, लेकिन मशीन पैसा नहीं दे रही है। मशीन में पैसा रखा हुआ है किसी का, और इस कारण से वो व्यक्ति दे रहा है, चाहे जो भी विधि हो उसकी, जो भी नंबरिंग है, जो भी पता नहीं जो, लेकिन वो पैसा कोई दे रहा है और कोई ले रहा है। मशीन उसमें कुछ भी नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो मशीन उसी में छाप करके और अपने से बस उगलने लगे और देने लगे। सिर्फ प्रकृति कुछ कर नहीं रही है, प्रकृति इतना फल पैदा कर रही है, अनाज उत्पन्न कर रही है, ये सब कुछ नहीं कर रही है, सब कृष्ण कर रहे हैं। प्रकृति केवल उस मशीन की तरह है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौनते जगत विपरिवर्तते। इसीलिए संसार चल रहा है, मैं सबको दिला रहा हूं, मैं खिला रहा हूं, मैं दे रहा हूं। तो भगवान को मूल प्रकृति कहते हैं, प्रकृति के भी जन्मदाता, प्रकृति के भी उद्भव करता है श्री भगवान। ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम कर रहा हूं। सर्वेंद्रिय गुण दृष्टि, समस्त इंद्रियों के जो गुण हैं, विषय हैं, उनके दृष्टा श्री भगवान। हम लोगों के पास बहुत सी इंद्रियां हैं, सारे जीवों के पास इंद्रियां हैं, आंख और जिह्वा, कान, नाक,
स्पर्श इंद्रिय, इनके बहुत से विषय हैं। हम आंख से रूप देख रहे हैं, कान से शब्द सुन रहे हैं, सारे जीव सुनते हैं, पर वास्तव में इंद्रियों के द्वारा उन जो विषयों का संयोग होता है, तो विषयों का संयोग करा कौन रहा है, उनको कौन बनाया, इंद्रियों का विषय कौन बनाया है? वो है भगवान। भगवान इंद्रियों का विषय बनाए हैं, रूप बनाए, शब्द बनाए, सब, और इंद्रियों में शक्ति दे करके उनका दर्शन भी वही करा रहे हैं। यदि भगवान हृदय में न रहे तो कोई भी जीव किसी रूप का अनुभव नहीं कर सकता, शब्द का अनुभव नहीं कर सकता, स्पर्श का अनुभव नहीं कर सकता। भगवान है चेतना प्रभु, इसलिए सारे शरीर में चमड़ा अनुभव करता है कि ठंडी हवा है या गर्म हवा है, या कोमल है, कठिन है। यहां से सबका कनेक्शन है। सर्वेंद्रिय गुण दृष्टि, समस्त इंद्रियों के जो विषय हैं उनका दर्शन, उनका अनुभव भगवान कराते हैं। यदि भगवान न चाहे तो कोई दर्शन कर ही नहीं सकता है। मरे हुए शरीर से कोई क्या दर्शन करेगा? भगवान और भगवान का अंश जीव जब शरीर को छोड़कर चले जाते हैं तो वही शरीर रहता है, लेकिन और विषय भी रहता है। जैसे आंख का विषय रहता है, रूप आदि बहुत सा, लेकिन आंखें देख नहीं सकती। तो भगवान ही दिखा रहे हैं, भगवान ही सुना रहे हैं, भगवान ही खिला रहे हैं। नहीं तो इंद्रियों की कोई शक्ति नहीं कि इन विषयों को ग्रहण कर सके। कितना बड़ा उपकार है भगवान का, फिर भी लोग भगवान की भक्ति नहीं करते। किसी भी चीज का अनुभव इंद्रियां नहीं कर सकती। इसी जीवन में देखा जाता है, चेतना का अभाव हो जाता है तो कुछ भी अनुभव नहीं होता। किसी आदमी का जीवात्मा निकल जाए, शरीर रह जाए, मृतक शरीर, और वहां कितना भी सुंदर फूल लेकर के सुंघाइए उस व्यक्ति को, क्या वो कहेगा कि हाँ अच्छा गुलाब है? कोई सुनने की वृत्ति ही नहीं रहेगी। तो विषयों का अनुभव में सर्वेंद्रिय गुण दृष्टि, समस्त इंद्रियों के विषयों के दृष्टा भगवान है, साक्षी वही करा रहे हैं, उनकी कृपा से अनुभव हो रहा है। और सर्व प्रत्यय है तब इंद्रियों की जो भी वृत्तियां हैं, जैसे देखना, सुनना, खाना, पीना, चलना, इसको प्रत्यय कहते हैं। इंद्रियों की जो वृत्तियां हैं, ये वृत्तियां बताती हैं भगवान का परिचय। इन वृत्तियों से, इंद्रियों के फंक्शन से पता चलता है कि इनमें चेतना देने वाला कोई परमात्मा है, कोई भगवान है। तो इंद्रियों के इस कार्य शैली को देख करके भी तो कम से कम भगवान का अनुमान करना चाहिए। सर्व प्रत्यय हेतवे, सर्व प्रत्यय इंद्रिय वृत्तय हेतवे ज्ञापका जस्य तस्मै नमः। ये ज्ञापक है, इंद्रियों की कार्यावली बता रही है कि इसको संचालित करने वाला है, इसको कंट्रोल करने वाला भगवान है। अब मनुष्यों की इंद्रियों को देखिए, कितना कितना अपनी बुद्धि से, इंद्रियों से वो कंप्यूटर बनाया, विमान बनाया, ऐसा बनाया, ऐसा बनाया। तो इंद्रियों की जो इतनी वृत्तियां हैं, कार्य क्षमता है, इससे पता चलता है कि भगवान बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं और वे शक्ति दे रहे हैं, वे अवश्य हैं। और अंत में कहते हैं कि अस्ताच्छायोक्ताय, असता छाया उक्ताय, इसे संसार को असत कहा जाता है। असता छाया, और छाया के समान है, असली चीज के छाया के समान, लेकिन इसके रूप में भगवान का निरूपण किया गया है। कभी कभी ये कहा गया है कि यह जगत भगवान है। भगवान से इसका इतना संबंध है कि भगवान का वर्णन इस असत छाया के रूप में किया गया है। असता छाया उक्ताया, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वास्तव में यह असत संसार भगवान है, परंतु कभी कभी अधिष्ठान और अधिष्ठित वस्तु को एक करके कह दिया जाता है। यह जैसे एक उदाहरण मैं देता रहता हूं, मान लीजिए भारत के खिलाड़ी कहीं खेल करने गए हैं, तो अगर वो जीतते हैं तो कहा जाता है भारत जीत गया।
और हारते हैं तो कहा जाता है भारत हार गया, ऐसे कहते हैं। लेकिन वो 10-5 खिलाड़ी हारे हैं या जीते हैं, उससे भारत को कुछ क्या लेना देना है? अगर विचार किया जाए तथ्य के रूप में, भारत थोड़े हार गया, या किसी गेंद को एक सीमा में कर देने से भारत थोड़े जीत गया। ये कोई जीत है? कोई केंद्र बनाया गया है और उसमें बाल को मार करके कर दिया तो बहुत भारी विजय हुआ, पर फिर भी कहा जाता है भारत जीत गया। उन खिलाड़ियों से और भारत से आय के करके खिलाड़ियों के कार्य को भारत में आरोपित किया जाता है। इसी तरह से प्रकृति में भगवान का आरोप किया जा रहा है। प्रकृति के कार्य को भी कभी कह दिया जाता है ये भगवान है। तो असता छायुक्त है, असत छाया के रूप में जिनको कहा गया है, ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार कर रहा हूं। कभी कभी ऐसे वर्णन कर दिया जाता है, जैसे मंचा क्रोशंत, ये संस्कृत में कहावत है, मंच सब हाहाकार कर रहे हैं, मंच हाहाकार कर रहे हैं। तो मंच पर बैठे हुए लोग हाहाकार कर रहे हैं, न कि मंच हाहाकार कर रहे हैं, ये कहा जाता है। इस तरह से जिनको प्रकृति के कार्य के रूप में कहा गया है, ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार करता हूं। सदा भाषाय ते नमः, सत्य आभासाय, सत्य में, कार्य में, प्रकृति के कार्य में जिनका आभास है, उन प्रभु को मैं नमस्कार कर रहा हूं। इसका उदाहरण 3 स्कंध में दिया गया है। जैसे जल में आभास प्रतिबिंब पड़ रहा है सूर्य का, कभी कभी देखते हैं जल में प्रतिबिंब पड़ता है सूर्य का, और जल से फिर प्रतिबिंब टकरा करके दर्पण में पड़ता है। लेकिन दर्पण में हम सूर्य को देखते हैं और जल में देखते हैं, तो उससे निश्चित रूप से ये ज्ञान हो जाता है कि सूर्य है। यद्यपि आभास में जो दर्शन है जल में और दर्पण में, वही सूर्य नहीं है, लेकिन उस आभास से प्रतीत हो रहा है कि वह सूर्य है कहीं पर। जल में नहीं है लेकिन वो है, जल में उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो इस तरह से प्रकृति के कार्यों में भी जिनका दर्शन होता है, जिनको समझा जा सकता है, ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार कर रहा हूं। अब पुनः नमस्कार कर रहे हैं, हर एक पद में तो नमस्कार ही कर रहे हैं। कारण के रूप में वर्णन करते हुए फिर नमस्कार कर रहे हैं। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय भूतकारणाय सर्वागमनाय महारणवाय नमो पवर्गाय परायणाय अखिल कारणाय नमः नमः। अखिल कारणाय ते तुभ्यम नमः नमः। सब ध्यान में प्रणाम कर रहे हैं। जो सर्व कारण कारण है, सबके कारण हैं, सबको जिन्होंने जन्म दिया है, सबको पैदा किया है, सब वस्तुओं को जिन्होंने उत्पन्न किया है, ऐसे प्रभु को, श्री विष्णु को नमः नमः मैं बारंबार नमस्कार कर रहा हूं, बारंबार प्रणाम कर रहा हूं। अतः स्वयं निष्कारणाय, सबके कारण है श्री विष्णु, अतः स्वयं निष्कारण, उनका कोई कारण नहीं, उनका कोई आदि नहीं, कोई कारण नहीं, वे सबके कारण हैं। नमो नमस्ते अखिल कारण है, अखिल माने सर्व, सबके कारण हैं, पर वे स्वयं निष्कारण हैं, निष्कारण है, उनका कोई कारण नहीं है, वो स्वतः सिद्ध है। अद्भुत कारण आया, और कारण भी हैं, समस्त जगत के तो अद्भुत कारण हैं, आश्चर्यमय कारण है। तो श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं कि मृदादिवत विकारम वारयति, विकारत्वम वारयति। जैसे किसी घड़ा का कारण मिट्टी है, मिट्टी से घड़ा बनता है, तो जितना मिट्टी लिया जाएगा, जितना घड़ा बनाने के लिए जितना मिट्टी लिया जाएगा, तो मिट्टी का जो थोक होगा वो घट जाएगा उतना, है ना।
अगर 100-200 घड़ा बनाएंगे तो पूरा मिट्टी खत्म हो जाएगा, अगर एक लुंदा होगा बड़ा तो। लेकिन भगवान अद्भुत है कि उनसे अनंत सृष्टि हो रही है, भगवान से अनंत वस्तुएं निकल रही हैं, अनंत जीवों के शरीर, उनके भोग्य पदार्थ, धरती, घर द्वार, बेंच या फर्नीचर, कपड़ा लत्ता, जूता, इतना इतना सब निकल रहा है, समुद्र तारे, सब कुछ निकल रहा है, लेकिन भगवान जीव के त्यों अविकृत है, इसीलिए उनको अद्भुत कारण कहा गया। ये अद्भुत कारण है, ऐसे नहीं है कि वो कारण है तो वो खर्च हो गया, वस्तु के रूप में बन गई। जैसे कोई वृक्ष है, अगर वृक्ष से बेंच, कुर्सी, फर्नीचर आदि बनाए जाते हैं तो वृक्ष समाप्त हो जाता है, तो उन वस्तुओं के रूप में हो जाता है। लेकिन भगवान विष्णु इतने विलक्षण हैं, कारण है सबके, लेकिन वे ज्यों के त्यों अविकृत रहते हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, इतना विचित्र ब्रह्मांड अनेक वस्तुओं से भरा हुआ, सब निकलता है उनसे, लेकिन उनके वजन में 1 ग्राम भी कमी नहीं हो सकती, उन्हीं के भीतर से सब निकलता है, इसलिए अद्भुत कारण आया। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय। इस विषय में अगर पूछा जाए इसमें प्रमाण, अब कैसे कह रहे हैं कि भगवान इस अद्भुत कारण है सब कुछ है, तब वे कहते हैं इसका प्रमाण है सर्वे गमाम्नाय महारणवाय नमोपवर्गाय परायणाय। सर्वे आगम, नारद पांचरात्र आदि जो ग्रंथ हैं उनको आगम कहते हैं, और आमनाय वेदाश्च, वेद शास्त्र जितने भी ग्रंथ हैं ये इनके आप महारणव हैं। जैसे स्रोतों के स्रोतसाम, जो जल वाहिनी नदियां होती हैं, झरने होते हैं, नदी बहते बहते सारी नदियां कहाँ चली जाती हैं? समुद्र में चली जाती हैं। इसी तरह से सारे पांचरात्र, आगम ग्रंथ और वेद शास्त्र ये सब पर्यवसान के रूप में आप में प्रवेश कर जाते हैं, अर्थात आप ही तात्पर्य के रूप में बसते हैं। वेदैश्च सर्वैरहम् विद्यते सर्वागमाम्नाय महारणवाय। समस्त वेदों के महाअरणव हैं। जैसे चारों तरफ से नदियां बहते बहते अंत में अरणों में, समुद्र में मिल जाती हैं, उसी तरह से सारे शास्त्र आपका इसी रूप में वर्णन करते हैं कि आप अखिल कारण हैं, स्वयं निष्कारण हैं, आप अद्भुत कारण हैं। सारे शास्त्र वर्णन करते हैं, शास्त्र प्रमाण है। सर्वागमाम्नाय महारणवाय नमोपवर्गाय, और आप मोक्ष स्वरूप हैं। मोक्ष स्वरूप है, प्रकृति का कोई बंधन नहीं है, कुछ नहीं है, आपका नाम लेने पर मुक्ति हो जाती है। तो अपवर्ग है, आप इससे पवर्ग से ऊपर है, अपवर्ग मोक्ष स्वरूप है। इसीलिए परायणाय, पर अयणाय, सर्वोत्तमा नाम, अयनाय, आश्रयाय नमः। जितने भी महान लोग हैं इस विश्व में, देवता आदि या मनुष्यों आदि जो श्रेष्ठ है, उनके आप आश्रय है, वे आपका आश्रय लेते हैं। ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम कर रहा हूं। भगवान का आश्रय कौन लोग लेते हैं? जो पर हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, उत्तम लोग हैं, वे लोग भगवान विष्णु का आश्रय लेते हैं। यह स्वभाव, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्त है तो समझना चाहिए कि सब तरह से वह पुण्यात्मा है, वो महान है। परायणाय, उत्तमों के आश्रय हैं भगवान विष्णु। और जो ऐसे मध्यम क्लास के जो आदमी हैं मनुष्य में, उनके आश्रय कोई देवता देवी होते, और जो अधम क्लास के होते हैं उनके आश्रय कोई लीडर आदमी आदि होता है, चाहे गुरु, उसका आश्रय होता है। और जो बिल्कुल 4th क्लास का व्यक्ति होता है उसके आश्रय भूत प्रेत आदि होते हैं, भूतों की पूजा करते हैं। परायणाय, पर का अर्थ पराणाम, उत्तमानाम, अयनाय, आश्रयाय नमः। आप उत्तम लोगों के आश्रय हैं, इसलिए मैं आपका आश्रय ले रहा हूं।
क्या सुंदर वर्णन है। सारे वेद शास्त्र भगवान का ही गुण गाते हैं, भगवान विष्णु का गुण गाते हैं। जैसे सारी नदियां अंततः समुद्र में मिल जाती हैं, सारे वेद शास्त्रों का तात्पर्य अंत में श्री विष्णु बचते हैं, वही महारणव है। अगर वेद शास्त्र नदियों के समान है तो बह बह करके अंततः भगवान का ही वर्णन करते हैं। वेद से सर्व ही रहने मदद। यह है प्रमाण भगवान का। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणायाद्भुत कारणाय नमोपवर्गा सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणीक्षन्न चिदुष्मपाय तच्छोभ विस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। अनेक प्रणाम कर रहे हैं गजेंद्र जी। गुणारणीक्षन्न चिदुष्मपाय, प्रकृति के जो सत्व रज और तम ये गुण हैं यही अरणि के समान है। तो जैसे अरणि में काष्ठ में अग्नि छिपा रहता है, वैसे ही हे प्रभु आपकी ज्ञानाग्नि, ज्ञान रूपी अग्नि, चेतना की अग्नि प्रकृति के गुणों में छन्न रहती है। तो प्रकृति के गुण छन्न नहीं कर लेते हैं। उस वास्तव में जैसे आग काष्ठ में है तो ऐसा नहीं कि काष्ठ आग को घेर लिया है, घेर नहीं लिया है, वो अग्नि स्वयं ही है, काष्ठ में अवस्थित है और वो कभी भी प्रकट किया जा सकता है। तो भगवान का जो ज्ञानाग्नि है, यह ज्ञानाग्नि से तात्पर्य जीव, आप समझिए जीव का जो सहज कृष्ण स्वरूप है, उसकी जो कृष्ण भावना है इस प्राकृत शरीर से ढक गई है उसकी कृष्ण भक्ति। इसको चिदुष्मक कहते हैं, ज्ञानाग्नि। लेकिन जब वह श्रवण कीर्तन करता है, भगवान की भक्ति करना चालू करता है, तो उसका जो सहज भाव है कृष्ण के प्रति, सहज स्वरूप है, प्रकट हो जाता है। और प्रकट होने पर माया के कार्यों को ही जलाकर भस्म कर देता है। जैसे काष्ठ में अग्नि उत्पन्न होता है, लेकिन काष्ठ को ही जलाकर भस्म कर देता है, ये देखा गया है। तो जीव का जो सहज स्वरूप है वो गुणों के अरणि से ढका हुआ है। ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार करता हूं। यहां चिदुष्मपाय भगवान को ही कहा जा रहा है, ज्ञानाग्नि स्वरूप। और तच्छोभ विस्फुरित मानसाय, तच्छोभ गुणों के क्षोभ, गुणों में जब क्षोभ पैदा करना होता है, जब सृष्टि करने की इच्छा भगवान की होती है, गुणों में क्षोभ पैदा करते समय उनकी बहिर्वृत्तिक मानस हो जाता है। विस्फुर्जितम बहिर्वृत्तिकम मानसम जस्य तस्मै नमः। जब सृष्टि करने की इच्छा होती है, गुणों में क्षोभ पैदा करने में, तो सृष्टि चालू करने की, तो भगवान उस समय बाहर ध्यान देते हैं, बहिर्वृत्तिक उनका मानस होता है। तो ध्यान देते हैं कि अब सृष्टि करना है, जीवों को शरीर देना है, उनको भोग देना है। सारे जगत की सृष्टि करने के लिए गुणों के, प्रकृति के गुणों पर दृष्टिपात करते हैं, क्षोभ पैदा करते हैं। सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण तीनों को विषम कर देते हैं। जब तीनों सम अवस्था में रहते हैं तो सृष्टि सस्पेंड रहती है। जब एक बड़ा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, दूसरा कम, थोड़ा भी हेर फेर होता है तो प्रकृति सृष्टि करने लगती है। तो तच्छोभ विस्फुर्जित मानसाय, प्रकृति के गुणों में क्षोभ पैदा करने के लिए जिनका मन बहिर्वृत्तिक होता है, भगवान ध्यान देते हैं प्राकृतिक जगत की सृष्टि करनी है, कृपा से जीवों को भोग देना, सब कुछ करना, शरीर देना, इस पर वे विचार करते हैं। ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार करता हूं। नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। नैष्कर्म्य भावेन, नैष्कर्म्य का अर्थ होता है आत्म तत्व, जीव क्या है और भगवान क्या है। तो भगवान के बारे में जब जीव विचार करता है तो इसको नैष्कर्म्य भाव कहते हैं, आत्म तत्व।
तो आत्म तत्व की भावना से अर्थात कृष्ण भावना से जो व्यक्ति भगवान में मन लगाया है, भगवान से स्नेह कर रहा है, तो विवर्जितागम, वह आगमों के, शास्त्रों के विधि निषेध का पालन नहीं करता है, तो भगवान से प्रेम करता है। वेद में बहुत बातें करने के लिए हैं, कई नहीं करने के लिए है, कितना करे। जो व्यक्ति भगवान की भावना में अग्रसर है, आत्म तत्व की भावना में, कृष्ण भावना में अग्रसर है, तो वह वेद शास्त्रों के विधि निषेध आदि पर ध्यान नहीं देता है, विवर्जित कर देता है। ऐसे जो लोग विवर्जित कर देते हैं, वेद शास्त्र की आज्ञा, साधारण सामान्य आज्ञा नहीं मानते, भगवान से प्रेम करते हैं, ऐसे लोगों में, भक्तों में भगवान स्वयं प्रकाशित होते हैं, दर्शन देते हैं। स्वयं ही उन्हें भगवान का रियलाइजेशन होता है, दर्शन होता है। ऐसे प्रभु को नमः करोमि, मैं नमस्कार कर रहा हूं। बहुत सुंदर सुंदर सिद्धांत है। वास्तव में थोड़े समय में इसकी व्याख्या करना, ये इसके प्रति, श्लोकों के प्रति अन्याय ही है, पर क्या किया जाए। एक दो श्लोक ही व्याख्या किए जाए एक दिन में, यही काफी है, 1-1.5 घंटे में। बहुत सुंदर सुंदर सिद्धांत है इसमें। भगवान किसको दर्शन देते हैं? जो भगवान की भावना में इतना रहता है कि वेदों के विधि निषेध पर भी ध्यान नहीं जाता, ऐसे भक्तों में, प्रेमियों में भगवान स्वयं ही प्रकट होते हैं, स्वयं दर्शन देते हैं। बहुत सुंदर श्लोक। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद। ठीक है, इसी की व्याख्या की। नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं गुणारणी छन्न चिदोष्म पाया तच्छोभ विस्फुर्जित मानसाया। नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। गुणा एव अरणि तया छन्न चिदुष्मपो ज्ञानाग्नि तस्मै नमः। तेषां गुणानां क्षोभे कार्ये विस्फुर्जितं बहिर्वृत्तिकं मानसं यस्य सह अकामयत बहुश्याम इति श्रुते। श्रुति कहती है कि भगवान ने कामना किया है, मन में उनकी कामना है कि मैं बहुत बन जाऊं, बहुश्याम। इसी को यहाँ पर गजेंद्र जी बहिर्वृत्ति कह रहे हैं। भगवान का बाहर ध्यान गया, अपने धाम से बाहर ध्यान गया। भगवान ने इच्छा किया कि मैं बहुत हो जाऊं, बहुत वस्तुओं के रूप में हो जाऊं, तो भगवान ही हुए हैं, अर्थात उनकी शक्तियां जगत के रूप में परिणत हुई है। बहिर्वृत्ति को, यदि भगवान कृपा नहीं किए होते, प्रकृति पर दृष्टिपात नहीं किए होते, तो किसी भी जीव को कोई शरीर नहीं मिलता और न तो शरीर से भोगे जाने वाली कोई वस्तु मिलती। ये सब कुछ भगवान उत्पन्न किए हुए। ये इसका पूर्वार्ध है, यह अर्थ है। और नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। नैष्कर्म्यम आत्मतत्व तस्य भावेन भावनया विवर्जिता आगमा विधि निषेध लक्षणा जय ही तेषु स्वयं एवं प्रकाशो जस्य तस्मै नमः। जो व्यक्ति भगवान का नाम जप करता है, भागवत पढ़ता है, भगवान से प्रेम करता है, भगवान स्वयं ही उसके हृदय में प्रकाशित होते हैं, उसको साक्षात दर्शन देते हैं। स्वयं प्रकाश, ये भगवान का अपना स्वभाव है। जो भगवान से प्रेम करता है तो भगवान उसके सामने प्रकट होता है। किसी चैलेंज से और किसी दूसरे कार्य से भगवान को प्रकट नहीं किया जा सकता। स्वयं प्रकाशाय नमस्कार। बहुत सुंदर श्लोक है। निष्कर्म की भावना से, अर्थात कृष्ण भावना से, कृष्ण में इतने रचे पचे हैं जो लोग,
कि वो वेदों के विधि निषेध आदि पर भी ध्यान नहीं जाता है भगवान की भक्ति में विभोर होने के कारण। तो ऐसे भक्तों में भगवान स्वयं ही प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं। ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार कर रहा हूं। बहुत सुंदर श्लोक। जिसके आगे का जो श्लोक है उसको मैं कल से प्रारंभ करना चाहता हूं, क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि उसकी व्याख्या की जाएगी विस्तार से।